भारत कनाडा के बीच ट्रूडो के दौर में जो रिश्तों के बीच खाई पैदा हुई है, उसने उत्तरी अमेरिका के साथ भारत संबंधों को लगातार खराब किया है। लेकिन दोनों देशों के बीच हालात सामान्य होते नहीं दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 6 वर्षों में पहली बार G7 देशों की मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते हैं। अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कनाडा में आयोजित होने वाले इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल कनाडा में 15-16 जून को G7 मीटिंग का आयोजन होने वाला है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं हो सकते हैं। भारत और कनाडा के रिश्ते अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में भारत की ओर से माना जा रहा है कि कोई भी ऐसा हाई प्रोफाइल दौरा भारत की ओर से संभव ही नहीं है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। कनाडा में सत्ता परिवर्तन भी हुआ है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने के प्रधानमंत्री बनने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि अब दोनों देश एक बार फिर अपनी दोस्ती को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। इस बार लिबरल ने चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है। लिबरल बहुमत से महज 3 सीट पीछे है। सरकार की मजबूत स्थिति होने की वजह से उम्मीद की जा रही है कि इस बार मार्क कार्ने बाहरी विरोध को दरकिनार कर भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल कनाडा की ओर से भी मेहमानों की सूची जारी नहीं की गई है। ऐसे में इंतजार करना होगा कि दोनों देशों के प्रमुख मिल सकते हैं या नहीं। वहीं बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अगर इस समारोह में शामिल नहीं होते हैं तो 2019 के बाद ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री G7 इवेंट में शामिल नहीं होंगे। आइए समझते हैं G7 देशों में कौन कौन देश शामिल हैं। 7 देशों का समूह G7 एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ इसके सदस्य हैं। इसकी शुरुआत पश्चिमी दुनिया के प्रमुख औद्योगिक देशों के लिए एक मंच की अवधारणा 1973 के तेल संकट से पहले उभरी थी। 25 मार्च 1973 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राजकोष सचिव जॉर्ज शुल्टज ने वॉशिंगटन डीसी में एक आगामी बैठक से पहले पश्चिम जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के वित्त मंत्रियों की एक अनौपचारिक बैठक बुलाई। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने व्हाइट हाउस को एक स्थल के रूप में पेश किया और बाद में बैठक को भूतल पर इसके पुस्तकालय में आयोजित किया गया। 4 साल का मूल समूह परिणाम स्वरूप लाइब्रेरी ग्रुप के रूप में जाना जाने लगा। 1973 के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वसंत बैठकों में शुल्टज ने जापान को जोड़ने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी सदस्यों ने स्वीकार कर लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, पश्चिम जर्मनी, जापान और फ्रांस के वरिष्ठ वित्तीय अधिकारियों की अनौपचारिक सभा को ग्रुप ऑफ 5 के रूप में जाना जाता है। बता दें कि कनाडा और भारत के बीच संबंध खराब होने की शुरुआत सितंबर 2023 में तब हुई जब तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या और भारतीय सरकार के एजेंटों के बीच संबंधों का आरोप लगाया। भारत ने तब इन दावों को बेतुका और प्रेरित बताकर खारिज कर दिया था। ऐसे में अब प्रधानमंत्री मार्क कार्नी नई कनाडाई सरकार G7 शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी और कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने मार्क कार्नी की सरकार से प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित नहीं करने की बात कही है। बहरहाल इस समय निगाहें प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा पर टिकी हुई हैं। क्या दोनों देश के मुखिया एक साथ आएंगे? क्या दोनों देशों के बीच किसी तरह का संवाद बहाल होगा? अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में बदलते वैश्विक परिवेश के लिए बड़ी खबर होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।